नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव वे स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, पता है आपको रीजनिंग की क्लास चल रहा है। रीजनिंग में कौन सा चैप्टर? अभी ब्लड रिलेशन की क्लास चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ब्लड रिलेशन चैप्टर में हमने एक दो क्लास कराए हैं, आप उसको जाकर देखिए, पीछे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को जो पीछे देखिएगा उसमें हमने इसके क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हम बताते हैं, कैसे डायग्राम बनाते हैं, ये सारी चीज़ हमने उसमें बताया है। ठीक है दोस्तों, आज हम इसी चैप्टर का एक अगला टाइप लेते हैं जिसमें देखा जाता है कि नंबर्स को नाम नहीं दिया रहता है, लेकिन लेटर्स पे आपको कहेगा कि ये ए बी का पिता है, बी सी का माता है, ऐसे करके दिया रहेगा। तो ए बी का कौन होगा, सी डी सा कौन कौन सा रिलेशन होगा, ऐसा दोस्तों। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं फिर समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि पी क्यू का पिता है, आर पी का भाई है, एस टी का भाई है, टी क्यू का भाई है, तो एस का चाचा कौन है? ठीक है दोस्तों, समझ गए? क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, बनाइए। तो देखिए तो कैसे बनाएंगे, हमने बताया आपको कैसे डायग्राम बनाना। पहले डायग्राम बनाइए, वहाँ से स्पष्ट हो जाता है, जल्दी हो जाता है ना। वैसे हम सोचते रहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, देखिए पी क्यू का पिता है तो लिख लीजिए क्यू का पिता है कौन? पी। बना लीजिए, पी है, यहाँ पर लिख लीजिए क्या? पिता। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा? आर पी का भाई है। पी का भाई कौन है? आर है। आर पी का भाई है। ठीक है, ये जो एरो का साइन होता है उससे हमें पता चलता है किधर से किसका रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। एस टी का भाई है, एस टी का भाई है। अभी एस टी के बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है। फिर क्या कहा? टी क्यू का भाई है। अब यहाँ से जानकारी आ गया, क्यू का भाई कौन है? टी है। और टी का भाई कौन होगा? एस। कहा है? टी का कहता है कि क्यू का भाई टी है, कहा ना? क्यू का भाई, सॉरी टी क्यू का भाई है, तो यहाँ पर लिख लीजिए भाई। उसके अंदर इससे पहले स्टेटमेंट में कहा था कि एस टी का भाई है, एस टी का भाई है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि एस का चाचा कौन है। ठीक है, एस का चाचा कौन है, इसका चाचा कौन है? दोस्तों देखिए तो इन दोनों आपस में भाई है ना, तो ये दोनों भाई होंगे, और भाई के ये पिता है और पिता के ये भाई है, यानी कि एस का चाचा कौन होंगे? यही होगा जो हमसे पूछा था, कौन? आर। तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आर। समझ गए दोस्तों? ध्यान से देखते कि ये सब भाई भाई हैं, और ये भाई का पिता, क्यू का पिता है ये, तो इसका भी ये पिता ही होगा कि नहीं? पी। और जैसे ही इसका ये पिता है तो पिता का भाई कौन होगा? चाचा होगा। समझ गए दोस्तों? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि डी ए का भाई है, डी सी का पुत्र है, बी सी का पिता है, रिश्ते में ए बी को कौन क्या लगेगा? ए बी को क्या लगेगा बताइए। तो ये भी क्वेश्चन बनाइए, देखिए तो क्या कह रहा है? डी ए का भाई है। ठीक है, डी कौन है? ए का भाई है, तो लगा लीजिए ए का भाई कौन है? डी है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा? डी सी का पुत्र है, ये सी का पुत्र है, इसका मतलब सी नीचे और वो पुत्र है। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा? बी सी का पिता है, सी का पिता कौन है? बी है, यानी कि सी का पिता है ना, तो इधर से लगा लीजिए सी का पिता बी है। उसके बाद में रिश्ते में ए बी का कौन लगेगा? बी का बोला है ना, तो ऐसे देखिए बी का कौन लगेगा, जिससे कहेगा उससे हम लगाते हैं एरो। अब एक बात बताइए, ए का भाई डी था जो सी का क्या है? पुत्र है ना, और सी का पुत्र है और सी का पिता ये है यानी कि इसके पुत्र का ये भाई है, इसका मतलब इसका भी ये कौन होगा? पुत्र ही होगा, होगा कि नहीं? और इसका ये पिता है, तो पिता को अपने बेटे का बेटे कौन लगेगा? पोता। समझ गए दोस्तों? आ रहा है समझ में? सी का ये पिता है बी, है ना, और सी का ये पुत्र है ए, तो बी का ए कौन लगेगा? पोता लगेगा। समझ गए दोस्तों? बहुत खूब। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एस आर की माँ है, आर एच की बहन है, डी का पिता एच है, एच का भाई पी है, पी का एस से क्या संबंध है? बनाइए, पी का एस से क्या संबंध है? देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। एस आर की माँ है, लगा लीजिए, एस क्या है? आर की माँ है, तो आर लिख लीजिए कहीं पे, और इसकी माँ होगा एस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर एच की बहन है, आर कौन है? एच का बहन है,
ठीक है, ये भी लगा लिए। उसके बाद में डी का पिता एच है, डी का पिता है ये एच, तो इधर से लगा लेते हैं पिता, डी का पिता एच है, एच का भाई पी है, एच का भाई कौन है, पी है, जो अभी अननोन है, तो यहाँ लिख लेते हैं भाई, एच का भाई कौन है, पी है। रिश्ते में कह रहा है कि P का S से क्या संबंध है, P का S से, इधर से बोला है, जिससे बोलेगा उधर से हम लगाएंगे, ठीक है। S से क्या संबंध है, एक बात बताइए, H का भाई था P और D का पिता है H, है ना, D का पिता है H और पिता का भाई, तो इसका जो होगा, तो एक बात यहाँ से देखते हैं कि H का बहन कौन है, R, ठीक है, H का बहन है R और H का भाई है P, यानी कि R का भी बहन होगा, P का भी बहन होगा, R होगा कि नहीं, ठीक है। और R की माता है S, तो ये P का भी माता होगा, और P कौन है, भाई, यानी कि पुत्र, पुरुष है, जैसे पुरुष है तो S का कौन होगा, बेटा। समझ गए दोस्तों, नहीं समझ में आया, एक बार और समझिए। देखिए क्या कहा शुरू में क्वेश्चन कि R का माँ S है, ठीक है, उसके बाद में कहा कि H जो है वो R का बहन है, ठीक है, उसके बाद में कहा D का पिता है H, है ना। फिर जैसे ही D का पिता H हो गया और H का भाई P है, इसका मतलब क्या हुआ कि H का भाई है P और H की बहन है R, इसका मतलब P का भी बहन होगा R, क्योंकि H और P भाई भाई और H की बहन R, इसका मतलब P का भी बहन R, ठीक है। तो P का बहन हो गया R और R की माता S, इसका मतलब P की भी माता S हो गया, भाई का बहन माता जो होगा वो बहन का भी माता होगा। तो पूछा कि माता जी को ये P कौन लगेगा, तो भाई बेटा लगेगा। समझ गए हैं दोस्तों, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। कह रहा है कि सैम रोजी का पति है, जैनी रीता और रोजी की माँ है। उसके बाद में क्या कहा, वाज रीता का पिता है, वाज सैम का क्या लगता है, वाज सैम का क्या लगता है, बनाइए। देखिए दोस्तों क्या कहा है, सैम रोजी का पति है, ठीक है, लगा लेते हैं रोजी, रोजी का पति कौन है, सैम है, ठीक है। उसके बाद में जेनी रीता और रोजी की माँ है, तो रोजी तो यहाँ पर है ही, यहाँ पर रीता लिखते हैं, रीता और रोजी की माँ कौन होगा, जैनी है, जैनी, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा, वाज रीता का पिता है, वाज जो है रीता का पिता कौन है, वाज है, ठीक है, पिता है। वाज सैम का क्या लगता है, ये और ये सैम का बोला ना, तो इधर से सैम का वाज कौन लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि रोजी और रीता तो दोनों के माँ हैं जानी, इसका मतलब क्या हुआ कि रोजी और रीता जो होगा वो एक ही माँ के दो संतान है ना, यानी दोनों बहन हो गई, और ये बहन का पति सैम और ये इसका पिता, बहन का पिता। तो ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहन का ये पति है और ये बहन की पिता है, इसका मतलब ये रोजी का भी कौन होगा, पिता होगा, होगा कि नहीं। तो पिता को अपने पति से क्या लगेगा, मतलब उसके पति जो है, यहाँ पर देखिए सैम का जो पत्नी है उसका ये पिता हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब सैम का ये कौन सा लगेंगे, क्या लगेंगे रिश्ते में, ससुर महाराज लगेंगे। समझ गए दोस्तों, क्या लगेंगे, ससुर महाराज लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि अरुण चित्रा का पिता है, दिनेश भावना का बेटा है, मनीष अरूप का भाई है, चित्रा दिनेश की बहन है, भावना मनीष की क्या है, ठीक है, भावना मनीष की क्या है। देखिए तो मनीष का कौन लगेगा, भावना। पढ़ते क्वेश्चन, अरुण चित्रा का पिता है, लिख लीजिए अरुण जो है वो कौन है, पिता है किसके, चित्रा के, लगा लेते हैं पिता। उसके बाद में क्या कहा, दिनेश भावना का बेटा है, अभी हमें पता नहीं दिनेश भावना का रिलेशन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मनीष अरुण का भाई है, अरुण का भाई कौन है, मनीष है, ठीक है, भाई। उसके बाद में क्या कहा, मनीष अरुण का भाई है, चित्रा दिनेश की बहन है। अब ध्यान से देखिए, चित्रा दिनेश की बहन है, आ गया दिनेश, यहाँ पे आ गया बहन। अब दिनेश का इससे पहला स्टेटमेंट में क्या था
कि दिनेश भावना का बेटा है। दिनेश किसका बेटा है? भावना का बेटा है। ठीक है, चलिए अब सब लिख लिए। उसके बाद लास्ट में क्या पूछा? भावना मनीष की क्या है? मनीष की यानी कि इधर से लेना पड़ेगा, मनीष का कौन लगेगी? भावना है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मनीष अरुण का भाई था, यानी कि अरुण और मनीष आपस में भाई भाई, और चित्रा का पिता है अरुण। इसका मतलब ये मनीष जो होगा वो चित्रा का कौन होगा? चाचा होंगे, होंगे कि नहीं। और यहाँ पे कहा कि चित्रा जो है वो दिनेश की बहन है, और दिनेश जो है वो भावना की बेटा है। इसका मतलब भावना की चित्रा कौन है? बेटी है, क्योंकि दिनेश उसका बेटा और इसकी बहन ये है, तो इसका बेटी हो गई, है ना। और इधर हमने देखा कि ये जो है चित्रा, उसका दिनेश कौन था? चाचा था, क्योंकि इसके पिता के ये भाई है तो चाचा है ना, तो चाचा है। और ये जो है कि इनकी माता जी है, तो यहाँ से अगर इधर आएंगे तो कौन सा रिलेशन हो जाएगा? भाभी का रिलेशन हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये इनके चाचा और ये इनके माता, यानी कि इसके चाचा को इनकी माता कौन लगेंगे? भाभी लगेंगे। समझ गए दोस्तों? क्या आंसर होगा? भाभी, जिसे हम अपने भैया की पत्नी को भाभी ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स के। उसमें रीजनिंग जिसमें सिलेबस में होगा 100% ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन तो आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम ऐसा क्लास लेकर आएंगे, मैथ्स की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हो, न्यूज़ हो किसी वैकेंसी के रिलेटेड, तो नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।